पेपर इज ऑफ 80 मार्क्स। किसी एक क्वेश्चन पे आपको अपना टैलेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लर्न हाउ टू मूव ऑन। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसी चल रही प्रिपरेशन आपकी? आपके बोर्ड एग्जाम्स में अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, लगभग 8-10 दिन के आसपास। आई जस्ट वांटेड टू शेयर अ फ्यू वेरी क्विक इनपुट्स फ्रॉम माय ओन साइड। आपने प्रिपरेशन अपनी लगभग फाइनल कर ली होगी, यू आर एट द लास्ट स्टेजेस ऑफ योर रिविजन। I would suggest that for my ICSE students, what I have told them also, देखिए आपका पेपर जो है वो सेक्शन ए और सेक्शन बी में होता है। आपको पेपर का पैटर्न बाई नाउ आपको अच्छे से पता है। सेक्शन ए में यू हैव दोज क्वेश्चंस वेयर यू हैव कंपल्शन, आपको वो करना ही करना होता है, राइट? उसमें चॉइस नहीं मिलती आपको। जो चॉइस है वो सेक्शन बी में मिलती है। सेक्शन ए में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यू हैव 25 मार्क्स ऑफ क्वेश्चंस which are all 4 and 5 markers, 1 5 marker and you have 4 का 5 questions, ठीक है? I want you to attempt it first. सबसे शुरू में वो पेपर करो, वो पार्ट करो पेपर का जिसमें आपको 25 नंबर मिलते हैं। Then you go to section B, take your call on the choices. कौन सा चॉइस आपको करना है, कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा स्किप करना है। आई थिंक इन माई ओपिनियन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा क्वेश्चन स्किप करोगे। ऑलराइट, एक चीज़ तो ये हो गई, ठीक है। उसके बाद आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं। मतलब आप कितनी भी प्रिपरेशन करके जाओ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, AP, वर्ड प्रॉब्लम्स फ्रॉम क्वाड्रेटिक, सिमिलैरिटी, ये एक ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपकी बहुत सारी प्रिपरेशन के बाद भी इनमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आप श्योर नहीं होते हैं। कई बार क्या होता है कि आप देख रहे हो लेकिन आपको समझ नहीं आता कि शुड आई डू दिस और नॉट, आंसर तक पहुंच नहीं पाते हो। तो इन दैट केस प्लीज रिमेंबर द पेपर इज ऑफ 80 मार्क्स। किसी एक क्वेश्चन पे आपको अपना टैलेंट दिखाने की जरूरत नहीं है। लर्न हाउ टू मूव ऑन, ठीक है। ट्राई योर बेस्ट, पुट अ टाइमर ऑफ 3 मिनट्स, 3, 3.5, 4 मिनट का एक टाइमर लेकर चलो। उतने में अगर हो गया क्वेश्चन तब तो ठीक है, नहीं होता है तो आगे बढ़ो, कम बैक टू दोज क्वेश्चंस अगेन, ओके। टाइम मैनेजमेंट करो। सेक्शन ए से पेपर स्टार्ट करो, द कंपलसरी क्वेश्चंस, MCQs सबसे लास्ट में करो, 3 पॉइंट्स। चौथा पॉइंट, वो टॉपिक्स जिनमें क्वेश्चंस थोड़े से डाइसी होते हैं, जो थोड़े से अनसर्टेन होते हैं, थोड़े अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, उन पे बहुत टाइम वेस्ट मत करो। मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर शुरू में ही आ जाएगा। नहीं आता है तो बहुत टाइम वेस्ट मत करो। ग्राफ के क्वेश्चंस, 5वां पॉइंट, ग्राफ के क्वेश्चंस जरूर शुरुआत में कर लो, बिकॉज 5 नंबर का एक क्वेश्चन ग्राफ का आ सकता है आपका सेक्शन ए से। उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करो, क्योंकि अगर ग्राफ गलत हुआ तो उस पर दोबारा आने का टाइम आपको जल्दी मिलेगा नहीं। सबसे पहले ग्राफ अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, विल कैच अप वेरी सून।